हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और ये आलू की सब्ज़ी हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे और इसका ग्रेवी एकदम क्रीमी बनेगा। ये वाला ग्रेवी आप किसी भी सब्ज़ी में काम में ले सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो ये सब्ज़ी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये ग्रेवी आप इस ग्रेवी को हर एक सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल गरम किया है, थोड़ा ज़्यादा। इसमें हम बॉयल आलू है, इसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस कट किए हैं। आलू को हमने बिल्कुल अच्छे से बॉईल किया, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। अभी हम इसको तेल में हल्का सा सोटे करेंगे, इतना ही कि आलू पे हल्का सा ऊपर एक क्रस्ट आ जाए। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसको हल्का सा अगर ऐसे फ्राई कर लेगी तो उसका टेस्ट एकदम से बढ़ जाता है। नहीं भी करना है तो आप जस्ट उसमें बॉयल आलू भी ऐड कर सकते हैं। पर अगर आपको सब्ज़ी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए, वो भी बिना प्याज लहसुन की या फिर बिना एक्स्ट्रा कोई भी ग्रेवी की चीज़ें डालें, तो आप ये वाला सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। ये वाला ग्रेवी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। गैस का फ्लेम हमने फुल रखा है। फुल फ्लेम पे ही हम इसे हल्का सा सोटे कर लेंगे, इतना कि आलू पे हल्का सा ऊपर एक कवर आ जाए, हल्का सा क्रस्ट आ जाए, उतना ही। आप देख सकते हैं आलू पे हल्का सा ऊपर एक परत आ चुकी है। इसको लास्ट हम 1 मिनट के लिए और सोटे करेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और फिर सब्जी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने आलू को फ्राई करके निकाल लिया है। ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जिस ऑयल में आलू फ्राई किया था उसमें से 1 बड़ा चम्मच ऑयल कढ़ाई में ले लिया है। अभी मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाला है, साथ ही में आधा चम्मच राई को हम बिल्कुल अच्छे से क्रैकल होने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे राई की जगह जीरा भी ले सकते हैं। हम बाद में बिल्कुल थोड़ा सा जीरा और डालेंगे। राई को बिल्कुल अच्छे से क्रैकल होने देना है। आप देख सकते हैं राई अच्छे से क्रैकल हो गए। अभी हम इसमें 1 पिंच जीरा डालेंगे। जीरे को भी बिल्कुल अच्छे से क्रैकल होने देंगे। ये ग्रेवी एकदम सिंपल है और बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो आप ये ग्रेवी एक बार ज़रूर बनाना। किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं। अभी हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डालते टाइम गैस का फ्लेम कम रखिए, वरना मसाले जल सकते हैं। तो स्लो फ्लेम पे ही हमें मसाले डाल के उनको अच्छे से भूनना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पहले डालने से भी सब्जी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। अच्छे से मिक्स कर लिया अभी मैंने 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, उसका पेस्ट डाला है इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि ग्रेवी अपना तेल ना छोड़ दे। तो हम कढ़ाई को कवर कर देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, कितना तेल दिख रहा है इसके ऊपर। ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं और अभी हम इसमें डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच मलाई। यहाँ पे मैं मलाई डाल रही हूँ, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मलाई बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हम गैस को कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ग्रेवी को वापस से पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक गई होगी। अब देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रोस्टेड बेसन। बेसन को मैंने पहले ही अच्छे से रोस्ट कर लिया था, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन पहले से रोस्ट किया हुआ है तो आपको इसको ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। बाकी जैसे जैसे सब्ज़ी पकेगी बेसन भी अपने आप से पक जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। आप पानी आपको ग्रेवी कितना गाढ़ा पतला चाहिए उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। पहले मैं 1/4 कप डाल रही हूँ, ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा और डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे वापस से पकने देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अभी जो आलू हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं आलू ग्रेवी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक लग रहा है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पानी और डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने कभी ऐसी सब्ज़ी ट्राई नहीं करी है, पक्का ट्राई करना, बहुत ज़्यादा। अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और लास्ट हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, अच्छे से मिक्स करते हैं। और अभी इसको कवर करके लास्ट 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर हमारा आलू का सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। 1 मिनट हो चुके हैं, सब्जी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आलू का बिना प्याज लहसुन का, बिना एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डाले सब्जी बन के रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, हमारा आलू का सब्जी बन के रेडी है। इसमें हमने सिर्फ मलाई डाली है, बेसन डाला है, प्याज लहसुन या फिर काजू बादाम खसखस किसी का पेस्ट नहीं डाला है। और इसका ग्रेवी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो ये ग्रेवी किसी भी सब्जी में काम में ले सकते हैं। सिंपल सा बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर करना, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। उनके लिए ये ग्रेवी परफेक्ट ऑप्शन होगी किसी भी सब्जी को क्रीमी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो छोटी सी घंटी आती है उसे भी बजा देना। बाय।